हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं स्वार्थ चिंतन की। स्वार्थ चिंतन का मतलब है खुद के बारे में सोचना। तो मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी विषय में लगन तभी उत्पन्न होती है जब मनुष्य उसमें अपना स्वार्थ देखता है। जब तक आपको अपना फ़ायदा उसमें ना दिखे तो शायद लोगों को उसमें लगन नहीं होगी, वो करने का जी नहीं करेगा। लोभ के कारण लोग उन घृणित कर्मों को भी करते हैं जिन्हें निस्वार्थ होने की दशा में कोई मनुष्य कभी नहीं करेगा। तो जो बात आप सीख रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने पर आपकी कैसी सुंदर स्थिति होगी, इसके मानसिक स्वरूप बनाते रहिए। आपको अपने मन में ऐसी मेंटल इमेज बनाते रहने चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि अगर आप जो करना चाहते हो वो कर लोगे तो कितना बढ़िया होगा। इस विषय के ज्ञान से क्या क्या स्वार्थ साधन होगा, मैं क्या क्या चीज़ें कर पाऊँगा, क्या क्या चीज़ें अचीव कर पाऊँगा, तो इसका विचार बार बार करना चाहिए और उससे इंकरेज होकर के काम में अधिक लगन के साथ जुट जाना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रुथ भी है कि मनुष्य उन्हीं कामों में दिलचस्पी लेता है जिसमें उसका कुछ स्वार्थ है। स्वार्थ का छोटा बड़ा या नीच ऊंच होना व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है। किसी को पैसा कमाना ज़्यादा रुचिकर है तो किसी को विद्या अर्जित करना, तो किसी को स्वर्ग चाहिए। इसीलिए प्रिय विषय में अपनी स्थिति के अनुसार स्वार्थ का समन्वय कीजिए, है ना। इस प्रकार जब आपका मन लाभ की आशा करने लगेगा तो उसमें उसकी रुचि विशेष रूप से बढ़ जाएगी। ऐसी दशा में सफलता की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि थोड़ा सा स्वार्थी हो जाना है। और स्वार्थ किस सेंस में है कि जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में काम कीजिए, उसके बारे में दिन रात के लिए जुट जाइए, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ कर लेने से, वो अचीव करने से आपको तरह तरह के लाभ मिलने वाले हैं। तो इन बातों को मन में सोचिए कि मैं अगर ये अचीव कर लूँगा तो कितना अच्छा होगा और मेरी सफलता कितनी बड़ी होगी, उसके बाद आगे मैं क्या क्या कर पाऊँगा। तो ये जो बात है इसे हम लोग स्वार्थ चिंतन कहते हैं। ये आपको अपनी मंजिल तक ले जाने में काफ़ी मददगार साबित होगी। अब दूसरी बात आती है, वो है प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट। किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन में जादू का जैसा असर होता है, बिल्कुल जादू के जैसा। वे मनुष्य समाज के शत्रु हैं जो दूसरों के काम में सिर्फ और सिर्फ नुक्ताचीनी ही किया करते हैं। औरों का दोष निकालना, बुरा भला कहना, निराश करना, साहस को तोड़ना जिनका स्वभाव है वे समाज के शत्रु हैं। जिसमें भी ये दुर्गुण हो, भयंकर विषधर सांप जैसा उसे समझना चाहिए। भविष्य में जब मनोविज्ञान शास्त्र को शासन व्यवस्था में स्थान मिलेगा तो ऐसे मनुष्यों को एकांत स्थानों में, वो जो जेल में बंद करने की बात होती है ना, वैसी सजा दी जाया करेगी। तो किसी को डिस्करेज करना, किसी को हतोत्साहित करने में जितनी घातकता छिपी हुई है, ठीक उसके विपरीत शक्ति का भंडार प्रोत्साहन में, इनकरेजमेंट में भरा हुआ है। तो अगर आपके आसपास में कोई अच्छा करता है, कुछ बेहतर करता है, कोई सफलता हासिल करता है, तो आपको उसे ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। अंधे सन्यासी द्वारा प्रोत्साहित किया हुआ बालक दयानंद युगांतरकारी ऋषि सिद्ध हुआ। ये कितना बड़ा उदाहरण है। गुरु रामदास का शिष्य एक दुबला पतला मराठा बालक सिंह शिवाजी के रूप में प्रकट हुआ। और अगर हम इस तरह की एग्जाम्पल ढूंढने चलें तो संसार के महान व्यक्तियों और महान कार्यों के पीछे इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की बहुत बड़ी छिपी हुई शक्ति है। मुर्दा मनुष्य में भी प्रोत्साहन के प्राण फूंककर उसे सजीव बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर निराश है, हतोत्साहित है, तो मुर्दे के जैसा है, आलस में पड़ा है। हतोत्साह किए जाने पर ही अधिकांश आत्महत्याएं होती हैं और प्रोत्साहित होकर के पशु से पशु मनुष्य भी देवता बन जाते हैं। जिन्हें सदैव मूर्ख, बेवकूफ़, बुद्धिहीन आदि शब्दों की घातक चोटें सहनी पड़ी हैं, वे विकसित मस्तिष्क होने पर भी मूर्ख बन जाएंगे। जिन्हें अपने कार्यों की प्रशंसा सुनने का अवसर मिलता है, वे कमज़ोर मस्तिष्क वाले भी बुद्धिमान बन जाते हैं।
तो इसीलिए अगर आपको अपने अंडर के जितने भी स्टाफ हैं, जूनियर्स हैं, लोगों को बुद्धिमान बनाना है तो उन्हें उत्साहित करते रहिए। जब भी वो कुछ अच्छा करें, जब भी वो कुछ सफलता हासिल करें तो आपको उसे ज़रूर इनकरेज करना चाहिए, उसके लिए तालियां बजाइए, उसकी पीठ ठोका कीजिए, है ना। तो दोनों के लिए थोड़ा समझाने का अधिकार है और वही सुधार कर सकता है जो गुणों के लिए भरपूर प्रशंसा करता है। सफलता पर बधाई देना एक बहुत ही आवश्यक धार्मिक कार्य समझा जाना चाहिए, है ना। परंतु जिन लोगों के हाथों में ये किताब होगी वे स्वयं बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उन्हें प्रोत्साहन कौन देगा। मांग मांग करके प्रोत्साहन लेना निरर्थक है। तारीफ मांगी जाने की चीज़ नहीं है, कमाने की चीज़ है। चिंता मत कीजिए कि आपको अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए कहा जा रहा है। यदि ये ऐसी ही बात है तो इसमें भी कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि ये बात आपको अकेले अपने आप करनी पड़ेगी। आपकी एकांत बातों को दूसरे क्या जानेंगे। तो पहले के नियम के अनुसार अगर आप सुंदर भविष्य की कल्पना करने से आपको प्रोत्साहन मिलता है, आपकी हिम्मत बढ़ती है, तो जैसे जैसे किसी विषय का ज्ञान संपादन करने में सफलता प्राप्त करते चलें, वैसे वैसे अपनी पहले वाली स्थिति से तुलना करके प्रसन्न होते जाइए कि हाँ, आज की स्थिति पिछले दिन से बेहतर है और कल मैं आज से भी बेहतर करूँगा। तो जितना आप सीख चुके हैं उसका मुकाबला उनसे कीजिए जिनके पास वो वस्तु नहीं है, तब आपको अपनी महानता प्रतीत होगी। बड़ी योग्यता वालों से अपना मुकाबला ना कीजिए, वरना उनसे स्पर्धा कीजिए, कंपटीशन कीजिए कि आप में भी वैसी ही योग्यताएं आ जाएं। मन में निराशा के विचार मत आने दीजिए, अपने ऊपर अविश्वास मत कीजिए। प्रभु का अमर पुत्र मनुष्य किसी प्रकार की योग्यता से रहित नहीं है। साधन मिलने पर उसके सब बीज उग करके महान वृक्ष बन सकते हैं। आपको बुद्धिमान बनना है और इसके लिए अपनी पीठ ठोकते रहिए। माता पिता जिस प्रकार बालक को उत्साहित कर देते हैं, उसी प्रकार आपकी आत्मा के द्वारा आपके मन को उत्साहित करना चाहिए। उसकी पीठ ठोकते हुए प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 2 छोटे छोटे ट्रिक्स सीखे हैं। एक तो है कि स्वार्थ चिंतन करना और दूसरी बात क्या है, इनकरेज करना। इसके ज़रिए भी हम लोग अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं एक किसी तरह के मोटिवेशनल लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।